बेटा पीछे हटो। बेटी, मैं बाप हूं तुम्हारा। पापा। 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 आप यहाँ कैसे और ये आपकी हालत कैसे हुई? कुछ मत पूछ बेटी, बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ। वो ये सब किया किसने? अपनों के अलावा और कौन करेगा। कितना भरोसा किया था मैंने अपने बेटे पर, और उस भरोसे का उसने ये सिला दिया है। पापा, आइए आप हमारे साथ घर चलिए चलिए। नहीं बेटे, मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ। क्यों नहीं जा सकते? आप पापा है मेरे, मैं बेटी हूँ आपकी। मैं आपको अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। आप चलिए पापा। पापा, भैया कहाँ है? और आप इस हालत में वहां क्या कर रहे थे? उसकी तो बहुत मत कर बेटी, उसी की वजह से तो मेरी ये हालत है। उसी की वजह से मैं 1.5 साल से भीख मांग रहा हूं वहां पर। क्या? 1.5 साल से? मतलब मेरी शादी के 3 महीने बाद से ही? हाँ, बस ये मान ले कि जब तक तू उस घर में थी सब अच्छा था, और तेरे घर से जाते ही सब खत्म हो गया। पर पापा, मेरी शादी पे तो सब कुछ अच्छा था, आप दोनों साथ थे। हाँ बेटी, पर तुम्हारे लव मैरिज कर लेने से ना तो मैं खुश था, ना तुम्हारा भाई। उस वक्त पर वो जो कुछ भी मुझे बोलता था मैं आंख बंद करके यकीन कर लेता था। और तुम्हारे घर से चले आने के बाद बहाने से उसने सारी प्रॉपर्टी के पेपर अपने नाम करा लिए। और जब तुम घर से चली आई तो 10-15 दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन उसके बाद बेटे और बहू का व्यवहार ही बदल गया एकदम से। वो दोनों बाहर घूमने जाते तो मेरे लिए खाना बनाकर ही नहीं जाते। अगर कभी मैं रात को घूमने बाहर चला जाता तो अंदर से गेट बंद कर लेते। कई कई रातें तो मैंने बाहर गुजारी हैं। उस घर में रहना तो छोड़ो, मुझे खाना तक मांगने में बड़ी झिझक सी लगने लगी थी। कभी कभी सोचता था कि तुमसे बात कर लूं, तुमसे बताऊं, फिर लगता था कि किस मुंह से तुम्हें फोन करूं। मैं तो तुम्हारी शादी के खिलाफ था। फिर मन में आया कि जिस बेटे से मुझे तकलीफ है क्यों ना उसी को बताऊं, शायद वो मेरी परेशानी कुछ तो समझेगा। और जब मैंने बेटे को बताया तो बेटा कहने लगा कि इस घर में तो जैसे रह रहे हो वैसे ही रहना पड़ेगा, और ज्यादा तकलीफ हो तो घर से चले जाओ। और बस एक दिन मुझे कपड़ों के एक बैग के साथ वहां छोड़ गया। बदकिस्मती से मेरा बैग भी चोरी हो गया, और बस तब से उन्हीं कपड़ों में भीख मांगने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था। आज तुम वहां दिखी तो एकदम से तुमसे बात करने का मन किया, लेकिन फिर मुझे झेप लगने लगी कि मैं कैसे बात करूं तुमसे। लेकिन अपनी मजबूरी में मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारे सामने आ ही गया। मुझे लग रहा था कि तुम तो मुझे समझोगी बेटी, क्योंकि तुम तो समझदार हो। और देखो, तुम मुझे यहां ले आई। लेकिन बेटा, मैं ज्यादा देर यहां रुकूंगा नहीं। मैं भी थोड़ी देर में चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं तुम्हारी शादी के खिलाफ था और अब मैं तुम्हारे घर में कैसे रहूंगा। इसलिए मैं अभी चला जाऊंगा। नहीं पापा, अब आप कहीं नहीं जाओगे। हाँ पापा, भले ही आप हमारी शादी के खिलाफ थे, लेकिन हम आपके खिलाफ कभी नहीं रहे। और आपको तो पता ही है मेरे मम्मी पापा नहीं है, तो मैं खुद चाहता हूँ कि मेरे सर पर एक बाप का साया हो, तो आप इसी घर में रहो। अरे लेकिन बेटा, पापा, लेकिन कुछ नहीं। अब फाइनल हो गया कि आप यहीं रहोगे हमारे साथ। और मुझे ना किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया चाहे कुछ भी कहे। मुझे बस आप चाहिए, फैमिली चाहिए। और रही भगवान की बात, तो वो भी जानता है किसके साथ गलत हुआ है, किसके साथ सही हुआ है। तो सबको माफ करते हैं पापा। बस आप यहीं रहेंगे। हाँ पापा, आज और अब से आप हमारे साथ इसी घर में रहने वाले हो।
मुझे तुम दोनों को खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी बेटी की पसंद पर मुझे बहुत गर्व है, लेकिन बस अफसोस इस बात का है कि मैंने ये बात कहने में इतना वक्त लगा दिया। बस पापा, बहुत हो गया अब। तुम साथ है ना?